यूपी की तर्ज पर देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर चलने की शुरुआत हुई। हालांकि उस बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद रोक दिया गया, लेकिन अब हम बात करते हैं शाहीन बाग, ओखला, सरिता विहार, जशोदा विहार। ये वो इलाके हैं जहां पर एनडीएमसी और एसडीएमसी यानी कि दिल्ली निगम की तीनों निगमों ने तैयारी कर ली है कि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने जा रहा है। मैं इस वक्त शाहीन बाग के मेन चौराहे पर हूं। ये पूरा जो आप देख रहे हैं इलाका, ये राजधानी दिल्ली का शाहीन बाग वाला इलाका है और छोटी छोटी गलियां हैं, बड़ी बड़ी गलियां हैं। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम बातचीत करेंगे कि क्या इन लोगों को ये जानकारी है कि अब अवैध अतिक्रमण को लेकर जो सरकार की तैयारियां हैं, अवैध अतिक्रमण को लेकर अब जशोदा विहार, शाहीन बाग, ओखला, यहाँ पर भी पीला पंजा चलने जा रहा है। चलिए पहले बातचीत करते हैं कि लोग यहाँ कर क्या सोच रहे हैं। अंकल जी, क्या कहेंगे? आपको जानकारी है कि अब शाहीन बाग में भी बुलडोजर चलेगा? पता नहीं, इनको जानकारी नहीं है। हालांकि मुझे लगता है काफी लोगों को भी ये जानकारी होगी नहीं। क्या कहेंगे, क्या नाम होगा भाई साहब? शुक्रिया आलम। शुक्रिया आलम जी, क्या कहेंगे अवैध अतिक्रमण को लेकर? अब सरकार जो है एनडीएमसी, एसडीएमसी या ईडीएमसी ये तैयारी कर रही है कि दिल्ली के कई इलाकों में जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण हो रखा है, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो श्रीनिवासपुरी हो, चाहे ओखला हो, अब वहाँ पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर नोटिस देकर बुलडोजर चलाया जाएगा। अवैध मतलब चलना चाहिए, हर जगह दिल्ली के अंदर चलना चाहिए। अच्छी बात है, जगह साफ हो जाए, लोगों ने नालियाँ घेर रखी हैं आगे बढ़ा के, सही है, अच्छी बात है, चलना चाहिए, मगर पूरी दिल्ली में चलना चाहिए। ऐसा नहीं बुलडोजर उसके हाई चले जैसी सरकार चल रही है। यदि सरकार चल रही है बिल्कुल हिंदू मुसलमान की बेस पे, इस बेस पे नहीं चले बुलडोजर। धर्म को देख के बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। और सरकार इसी बेस पे चल रही पूरी, मुसलमान को देख के और हिंदू देख के। जिसने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उस पर बुलडोजर चलने की तैयारी। भैया वो ना पता चलनी चाहिए जी, हाँ चलनी चाहिए और क्या जाने अवैध घेर रखी है संपत्ति वाको तो चलना चाहिए। अच्छा, रोड ही घेर रखो जिसने अवैध संपत्ति घेर रखी है। भाग कर रहे हो, धीरे धीरे चलो। जिसने अवैध संपत्ति घेर रखी है, रोड घेर रखो या अवैध सरकारी जमीन घेर रखी है, तो उस पर तो चलना चाहिए। और क्या, पहले यूपी में चला, फिर मध्य प्रदेश में चला, फिर दिल्ली में चला, अब शाहीन बाग, ओखला, ये हर कहीं चलना चाहिए। एनडीएमसी ने ये कहा है कि शाहीन बाग, जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग, ओखला, सरिता विहार, जशोदा विहार, श्रीनिवासपुरी, जहां पर भी अवैध जो जगह घेरी हुई है या फिर जिन लोगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है, उन पर बुलडोजर तैयारी कर रहा है। 1 महीने के अंदर सफाया किया जाएगा बुलडोजर से। आप लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्यों डराऊं? हाँ, तो और क्या, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो आपकी राय लेने आया हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, क्या चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हम लोग को होते राय देने वाले यहाँ। मैं तो कह रहा हूँ कि एक ही जगह नहीं है ना, पूरी दिल्ली में आप जाओ तो कितना ऑथोराइज कॉलोनी है। हाँ, सब पे कार्रवाई नहीं, कितनी कहाँ कार्रवाई चल रही है? यहीं की बात हो रही है और वहाँ कहीं की बात नहीं हो रही है। आप खुद चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? जितनी अवैध, बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। अवैध पर नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अवैध किस बात क्या है भाई? अतिक्रमण पर नहीं चलना। सरकार जब इसको मनवा रही है, सब कुछ कर रही है, वहाँ पर अवैध किस बात का है भाई? अवैध अतिक्रमण पर नहीं चलनी चाहिए बुलडोजर? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह अवैध नहीं है, एक तरह का ऑथराइज्ड है। बुलडोजर चलना तो गलत ही है किसी पर, चूँकि जो लोग होते हैं बड़ी मुश्किल से मशक्क़त मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं। किसी ने मकान बना रखा है, किसी ने दुकान बना रखा है, ये सब बनने से पहले होना चाहिए। अगर सरकार कुछ करना चाह रही है तो बनने से पहले उसको करे। लेकिन ये तो अवैध पर कार्रवाई शुरू करी है सरकार ने। जब बन रहा था उस वक्त कहाँ थी गवर्नमेंट? एमसीडी कहाँ थी जब बन रहे थे? ये अवैध बनने मत दो ना। जब 2-4 लाख, 20 लाख, 25 लाख लोग लगा लेते उसके बाद कहते हो इसको तोड़ दो, तो गलत है। और जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया हुआ, चाहे सड़कों की बात की जाए, चाहे सड़क पे जो हैं, जो सड़क पे हैं, गलत कर रखे हैं, उनको हटा दो। इंक्रोचमेंट जो है इलीगल दिखता है, उससे कोई नुकसान हो रहा है चलने वालों को, वहाँ हटवाओ। लेकिन जो बिल्डिंगें बन जाती हैं, उस बनने से पहले उनको देखना चाहिए। एमसीडी को नज़र रखनी चाहिए इस पर, वो नहीं रखती है कभी भी। जब बन जाती है बिल्डिंग, उसके बाद आकर के वो तोड़ देते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। ये पूरी ज़िंदगी की कमाई लोग लगा रखते हैं इसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है गलत, हाँ, रास्ते पे जो एनक्रोचमेंट है, जो रास्ते में चलने में दिक्कत हो रही है, वहाँ को हटा दो। छोटे मोटे जो झुग्गी झोपड़ी टाइप की जो बना रखे हैं उनका कर दो, लेकिन बिल्डिंग नहीं टूटनी चाहिए, ये गलत है। क्या कहेंगे अवैध अतिक्रमण पर अब बुलडोजर से वार? हम ये कहेंगे कि अतिक्रमण जो है ना, ये
नॉर्मल वे में नहीं। जब कहीं दंगे होते हैं ना तो ये सब बात उखड़ के आता है। ये राजनीतिक चुचला है, ये जो राजनीतिक चोचला जो होता है ना, ये राजनीतिक चोचला है अपनी अपनी तावा सेकने की। बुलडोजर है और अनलीगल जगह जो है ना दिल्ली के अंदर जो सब अनऑथराइज जगह है, बहुत सारे ऐसे कॉलोनी है कि अनऑथराइज जगह है, लेकिन ये स्पेशल शाहीन बाग को ही क्यों दिखाया जा रहा है कि ये शाहीन बाग ही अनऑथराइज जगह है। बहुत सारा बगल में त्रिलोकपुरी है, मयूर विहार के बगल में भी अनऑथराइज जगह है। तो दिल्ली के जो 60% जगह जो है ना अनऑथराइज जगह वो है। तो सबको क्या कहेंगे, चाहे श्रीनिवासपुरी हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे ओखला हो, चाहे त्रिलोकपुरी हो, चाहे कल्याणपुरी हो, अगर अवैध तरीके से किसी ने घेराव किया हुआ है, अगर अवैध तरीके से किसी ने अतिक्रमण किया हुआ है, तो क्या आप सहमत हैं उसे बुलडोजर से हटा देना चाहिए? तो बुलडोजर से हटाने के लिए पूरे दिल्ली को क्लियर करना पड़ेगा ना, कि अदरवाइज सिर्फ शाहीन बाग को ही टारगेट लिया जाएगा क्या? कि मुस्लिम जो है तो शाहीन बाग को ही टारगेट लिया जाएगा, हाँ शाहीन बाग में अतिक्रमण कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है एनडीएमसी एसडीएमसी की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल किया जा रहा है। आप ये अभी जहांगीरपुरी में हुआ है, क्या मंदिर अनऑथराइज रोड में नहीं है? वो भी अनऑथराइज रोड में है, लेकिन ये आपको जहांगीरपुरी का जो मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया, तो अनऑथराइज जगह पे मंदिर भी है, मंदिर ही थी तो। और जहांगीरपुर में भी तो अनऑथराइज जगह है, कहाँ रजिस्ट्री होती है? दिल्ली के अंदर कोई रजिस्ट्री है? आप भी है, कभी है रजिस्ट्री? या पावर ऑफ अटर्निंग चलती है? तो ये अनऑथराइज है। तो सरकार का है तो सरकार कभी भी ले सकती है ना, लेकिन जब सरकार को जहाँ पे जगह खाली है वहाँ पे पहले मोहल्ला बसना ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन आप और पावर ऑफ अटर्निंग चल रहे हैं, आप बिजली बिल दे रहे हैं, हर कुछ दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट का हर कुछ वहाँ पे सुविधा दे रहे हैं, मत दीजिए ना। फिर लोगों को बसा के और लोगों को उजारना, तो ये राजनीतिक का दाया ये है। आज आपकी सरकार आ रही है, आप को खाड़ेंगे, कल दूसरी पार्टी की सरकार है वो हमको सपोर्ट कर रही है कि नहीं ये गलत है। तो ये आपको राजनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा है, पूरा एजेंडा है, ये आप भी जान रहे हैं इस चीज को, पूरे पब्लिक। ओखला, शाहीन बाग, जसोला विहार, श्रीनिवासपुरी, चाहे कहें तो कई जगह ऐसी हैं जिसको चिन्हित कर दिया गया है, चिन्हित कर दिया गया है। लेकिन अभी जैसे आपका जो न्यूज पे दिखाया जा रहा है, जहांगीरपुरी मुस्लिम इलाका, शाहीन बाग मुस्लिम इलाका, कहीं पे कोई प्रॉपर हिंदू इलाका का हमें नाम बताइए कि वहाँ पे बुलडोजर से हटाने का अतिक्रमण का नोटिस किया। श्रीनिवासपुरी, अरे उसमें अशोक विहार, अशोक विहार की नहीं है, कहाँ देखा आप अशोक विहार का? मैंने श्रीनिवासपुरी अशोक विहार का नाम हमारे पास श्रीनिवासपुरी का नाम हमारा, आप इंडिया टीवी से है ना? इंडिया श्रीनिवासपुरी का, अरे वो हमने नहीं देखा न्यूज पे, आप इंडिया टीवी से, हमने आपको इंडिया टीवी का दिखा देंगे कि जो हाईलाइटेड न्यूज है वो सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए। आपकी न्यूज का मैंने आपके अभी यूट्यूब पे दिखा देंगे, अभी कैमरा के सामने देखिए। जसोला विहार, शाहीन बाग, सरिता विहार, मदनपुर खादर, ओखला, श्रीनिवासपुरी, जी ये पूरा डिजाइन है। इस चीज में आप मिलाइए कितने मुस्लिम जगह के नाम है और कितने हिंदू जगह के। यानी आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम देख के काम चोर रहा है, बनाया जा रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं, पूरे न्यूज चैनल के एंकर जितने भी हैं वो देख रहे हैं कि बनाया जा रहा है। इससे पहले कभी नहीं आया, मतलब ये नोटिस कभी कोई भी चीज को हटाने के लिए एक नोटिस दिया जाता है। 1 महीने के नोटिस के साथ शाहीन बाग में कोई नोटिस आई है? चलिए, इनका कहना है कि नोटिस अभी नहीं आया है। कार्रवाई बुलडोजर से हो रहा है, ये सही नहीं है। अतिक्रमण तो हटना ही चाहिए, क्योंकि लोगों के ज़िंदगी को डेवलप करना है, सिविलाइज लाइफ चाहिए, तो अतिक्रमण हटना चाहिए। लेकिन अचानक बुलडोजर ला के और रातों रात हटा देना ये सही नहीं है। कहीं अगर किसी से गलती हुई है तो उसको मौका मिलना चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने का। 1 महीने के नोटिस के साथ ये कार्रवाई शुरू होगी? हाँ बिल्कुल, नोटिस तो आना ही चाहिए, नोटिस तो बिल्कुल आना चाहिए। बिना नोटिस से कार्रवाई होना ही नहीं चाहिए कि रातों रात हटा दिया। एनडीएमसी, एसडीएमसी, तमाम जो निगम हैं दिल्ली नगर निगम के, वो कह रहे हैं कि भाई हम पहले नोटिस देंगे, अगर वो नहीं हटाते हैं उसके बाद हम बुलडोजर से कार्यक्रम शुरू करेंगे। नहीं ठीक है, नोटिस देने के बाद कार्यक्रम शुरू करते हो तो होना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ही जगह पे नहीं हटना चाहिए। जहाँ जहाँ अतिक्रमण है सारे जगह से अतिक्रमण हटना चाहिए, किसी एक जगह को टारगेट करके नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अभी तो शाहीन बाग, जसोला विहार, ओखला, सरिता विहार, श्रीनिवासपुरी, जहांगीरपुरी के बाद इन तीनों के नंबर 4-5 जगहों के जो चिन्हित किया गया है। तो आप ये देखिए ना, ये 4-5 जगह पे जो है लोकेलिटी क्या है, ये लोकेलिटी क्या है, एक किसी एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना ये सही नहीं है। अतिक्रमण हटना चाहिए तो सब जगह से हटना चाहिए, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। कि हिंदू मुस्लिम देख के बुलडोजर चल रहा है। यार देखिए, सरकार तो कुछ ऐसा कर ही रही है ना, हो तो रहा है ऐसा, इससे इनकार किया ही नहीं जा सकता। में तो केजरीवाल की सरकार है, उधर केंद्र में बीजेपी की। म्यूनसिपैलिटी में कौन है मेजोरिटी में? म्यूनसिपैलिटी में तो केजरीवाल साहब नहीं है, केंद्र में तो है, केंद्र में है दूसरी सरकार, और म्यूनसिपैलिटी में जो केंद्र में उनकी सरकार है, तो चले म्यूनसिपैलिटी में जो चलेगा तो उसी सरकार की चलेगी ना। यानी आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके बुलडोजर चल रहा है? हाँ, ये तो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बुलडोजर चलाना है चलाइए, गलत अगर अतिक्रमण हटाना है तो हटाइए, लेकिन किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके मत कीजिए। जी यही कहना, ये लग रहा है। जी चलिए, हाँ जी, आपका क्या विचार है? अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर से कार्रवाई होने जा रही है? भाई बुलडोजर तो किसी भी चलना नहीं चाहिए, क्योंकि सब इंसान एक बराबर है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब एक इंसान, सभी इंसान एक बराबर है। इंसानों पे कहाँ बुलडोजर चल रहा है? बुलडोजर चला अवैध अतिक्रमण पे, लेकिन इंसानों का दिल पे चल रहा है ना, घर पे तो बाद में चल रहा है, दिल पे चल रहा है। जब घर पे चलेगा तो दिल पे चल रहा है,
वो सरकार ये कह रही है सरकारी प्रॉपर्टी जिसने घेर रखी है, चाहे जिसने भी सरकारी प्रॉपर्टी घेर रखी है उस पर बुलडोजर से ही कार्रवाई होगी। जब मकान बने हैं, बिल्डिंग बने हैं, उस वक्त सरकार की कार्रवाई कहाँ थी? उस क्यों वक्त बनाए? अवैध जगह पे क्यों बनाए? खर्च करके पैसा। उस वक्त पता नहीं था कानून को उस वक्त पता नहीं था कि ये जो बन रही है अवैध है या बगैर अवैध है। बनने के लिए तो करोड़ों रुपए लगवा देते, बाद में उसको तुड़वा देते। क्यों भाई? जब बनने के बाद आँख खुलता है उससे पहले क्या सो रहे थे? सरकार पहले जागनी चाहिए ना कि भैया क्यों बन रहा है, उसको रोको। अब जब बनने के बाद लाखों करोड़ों का जब खर्च हो जाता है उसके बाद कहता है भाई ये अवैध है, इसको तोड़ा जाए। फिर उससे क्या होता है? ये आदमी का दिल तोड़ा जा रहा है, मकान तो बाद में तोड़ा जा रहा है। जिसके पास नहीं है कुछ भी है वो बेचारा लगा चुका है सारे कुछ। सड़कों को घेर कर पड़े हुए हैं, सड़कों पर अवैध अतिक्रमण करते हैं, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? सड़कों का जो मसला है तो रास्ता क्लियर होना चाहिए, रास्ता हर आदमी को सोचना चाहिए। जब लेकिन क्या है जो मार्केटों में सड़क घेर के खड़े हैं वो कानून के रास्ते से चल रहे हैं ना जी, कानून खुद चलवा रहे हैं। पब्लिक इसकी हिम्मत नहीं जो कोई कहीं भी घेर के बैठ जाएगा, कानून खुद करवाता है ये चीज़। अब पर्दे में जो होता है सारा वो हमको नहीं पता लगता है क्या से क्या होता है। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब खड़े हैं पीछे, इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सैयद सादिक हैदर हुआ। हैदर साहब क्या कहेंगे, अवैध अतिक्रमण पर अब बुलडोजर से कार्रवाई? जो करना करवा दीजिए मेरा भाई। नहीं, हम नहीं करवा रहे हैं। ये तो एसडीएमसी एनडीएमसी जो नगर निगम है वो अपनी जमीनों को खाली कराने के लिए या फिर जो सड़कों पर अतिक्रमण लोग कर लेते हैं उसको खाली कराने के लिए बुलडोजर चलाएगी। वहाँ पे तो जरूरी है, समझा। अब बाकी ये जो हो रहा है ना ये सब बिल्डिंग वाला, ये तो पहले सरकार को सोचना चाहिए ना भैया। यानी पहले आप दे देते हो ढीलाई, उसके बाद फिर बोलते हो हाँ थोड़ा चलेगा, तो ये गलत है ना, एब्सोल्युटली राइट, ये गलत है। अंकल जी क्या नाम है आपका? तौकीर खान नाम है मेरा। शौकीर खान साहब। तौकीर जी क्या कहेंगे, अब जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण लोगों ने किया है उस पर बुलडोजर से कार्रवाई? अच्छा भाई, जिसकी वो ग्राम पंचायत की ज़मीन घिरी हुई है वो तो जाएगी अगर कार्रवाई हुई तो, और जिसकी ग्राम पंचायत में सरकारी ज़मीन मकान नहीं है उसका नहीं जाने का। जो सड़कों को घेर कर रहते हैं, जो सड़कों पे अवैध अतिक्रमण कर रखते हैं उन पर बुलडोजर जाएगा, चलेगा बुलडोजर, चलना चाहिए। सहमत हो? जिसने कब्जा कर रखा वो जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं? बुलंदशहर। यूपी में कैसे देख रहे हैं योगी जो बुलडोजर यूपी में चलवा रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? कहीं गलत जगह भी चल रहा, सही जगह भी चल रहा। अच्छा ये अब दिल्ली की बारी। दिल्ली में चाहे कोई भी हो, किसी का भी, चाहे हिंदू या मुसलमान, जिसने कब्जा कर रखा वो तो जानी है ही। जानी है। सहमत हो? सहमत है। जिसने कब्जा कर रखा है नाजायज पे चलना चाहिए। जायज पे चलना चाहिए, जायज पे चलना चाहिए। आप कहेंगे कि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना चाहिए? अवैध अतिक्रमण पे बुलडोजर चले, जो अनऑथराइज करता है उसके ऊपर बुलडोजर चले, लेकिन किसी जाति विशेष को देखकर, किसी धर्म के आधार पर, किसी मुस्लिम होने की वजह से, किसी को दलित होने की वजह से, उसके धर्म विशेष पर, उसको जाति के आधार पर देखकर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। जहाँ किसी धर्म को देखकर, बिल्कुल सही बात है कि किसी धर्म को देखकर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ये जो क्या कहते हैं कि वाजिब जिसका जगह है, मान लीजिए अगर एमसीडी का जो जगह है भाई उनको भी चाहिए। जो हमारा है, जो हमारा वाजिब होगा वो तो कोई हमारा लेगा नहीं। जो हमारा है उसमें तो कोई हो, गवर्नमेंट हो या कोई आम जनता हो, कोई हमारे पे हाथ नहीं लगाएगी। जो उसका जमीन है भाई वाजिब है, उसके लिए जगह चाहिए तो वो तो लेंगे अपनी जमीन है। यानी कि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने से आप लोग सहमत? बिल्कुल, अवैध जगह है तो चल सकता है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अवैध होगा तो उसका तो कोई होना चाहिए, जो अवैध नहीं है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। यहाँ तो कोई अवैध है नहीं। शाहीन बाग का नाम है, शाहीन बाग ओखला से उसका कोई भी नाम है, कहता रहे उसका क्या है, क्यों जी? जब यहाँ कुछ अवैध है ही नहीं तो यहाँ मतलब अवैध नहीं है वहाँ तो होगा ही नहीं, बस तो फिर बात खत्म हो गई। यहाँ है, जहाँ होगा। आप क्या सहमत है इस बात से? नहीं, यहाँ क्यों होगा, ये हम सहमत नहीं है इस चीज़ से बिल्कुल। सर क्या कहेंगे, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण जनता ने किया हुआ है, लोगों ने किया हुआ है, इस पर बुलडोजर से कार्रवाई? किसी का घर टूटे ये अच्छी बात थोड़ी है, चाहे वो कहीं का भी है, अवैध है बेअवैध है, वो है तो भारतीय नागरिक। अगर वो रह रहा है तो पहले जनता की सपोर्ट के बाद में, सरकार की सपोर्ट के साथ साथ, जब भी तो वो बना के रह रहा है। सरकार कह रही है हमारी जमीन जो घेर रखी है उस जमीन को हम खाली कराएंगे बुलडोजर के जोर से। जब वो घेर रहे थे जब कहाँ थी सरकार, और जब कहाँ थी पुलिस? जब पुलिस पैसे खा के उन्हें झुग्गी डलवा देती है, जब सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं कि ये क्यों यहाँ पर लोग बैठे हैं। और जब वो बैठ जाते हैं, जब वो अपने उस झुग्गी को, उस जगह को अपना आशियाना बना लेते हैं, लोग घर बनाते हैं उन्हें रहने के बाद, और जब उनको तोड़ा जाए तो हर आदमी के दिल को ठेस पहुंचेगी।
लेकिन आप इससे क्या सहमत है कि अवैध अतिक्रमण करना चाहिए, अवैध जगहों पर जगह घेरनी चाहिए, अवैध जगह पर झुग्गी डालनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। इंसान कोई भी है, बेहतर तो ये है कि कोई जगह खरीद कर ही रहे। सबसे पहली चीज़ कि बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। देश में संविधान है और देश संविधान से चलता है, ये इनकी दादागिरी से नहीं चलेगा। आज ठीक है, आज आपके यानी वो दादागिरी ठीक है कि आप अवैध अतिक्रमण कीजिए, आप सड़कों को मत छोड़िए लोगों के चलने के लिए, लोगों को दिक्कत होने दीजिए, यानी कि जगह ग्राम पंचायत की पड़ी है तो घेर कर उसमें कोठी बना लीजिए। पहले आप सुनिए, जो क्या इलीगल है ये कोर्ट तय करेगा। आप आके बुलडोजर चला दीजिए, वो उससे तय नहीं होगा। कोर्ट जाएगा, कोर्ट तय करेगा ये इलीगल है या नहीं है। इलीगल है ना तो उसके पीछे भी सरकार का भी हाथ है, सरकार ने भी उसमें साथ दिया है, तब जाके ये पूरे के पूरे तैयार हुए हैं, जितने भी इलीगल है या कुछ भी है। जहांगीरपुरी में आप गए थे, मस्जिद पे तो चला दिया, मंदिर के लिए छोड़। बुलडोजर यूपी से शुरू हुआ, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाना शुरू किया। कानपुर में जिस व्यापारी की एसएचओ ने हत्या की थी या जिस पर आरोप लगा था, योगी सरकार 2 बनते ही बुलडोजर उस एसएचओ के घर पे पहुंचा। वो हिंदू है एसएचओ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आप बुलडोजर चलाइए, लेकिन ये बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा ये तय सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये तय हाई कोर्ट करेगा, ये आप तय नहीं कर सकते। आपको बहुमत मिला है, एनडीएमसी तय कर रही है, तो एसडीएमसी तय कर रही है, तो नगर निगम तय कर रहा है कि कहां पर उसकी जमीनों पे कब्जा। आप सुन लीजिए, सबसे पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट का एक मिनट चाचा, एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 12 बजे के करीब कि आप इस अतिक्रमण पे रोक लगाइए। स्टे हो गया? हाँ, स्टे लगाया, बावजूद उसके 3 घंटे पे तक बुलडोजर चला। किसके दादागिरी पे? ये मोदी और शाह के शाहीन बाग इतिहास रचता है हर बार, आप ये मत भूलिए। यही सीए एनआरसी ये 40 फुट्टा है, इतिहास रचा गया था, फिर रचा जाएगा। जब जब आवाज उठेगी, जब जब आप गलत कीजिएगा, तब तक शाहीन बाग सबसे आगे कहेंगे। क्या अवैध अतिक्रमण पर गलत किया जा रहा है? अवैध अतिक्रमण को खाली कराने के लिए बुलडोजर गलत है? अवैध अतिक्रमण है, बिल्कुल खाली कराइए, लेकिन गरीबों से शुरुआत मत कीजिए, इनसे शुरुआत कीजिए। ये जो रईसी में जी रहे हैं ना, ये बीजेपी के आदेश गुप्ता, इनके जैसे लाखों हैं, इनसे शुरू कीजिए। ये लीजिए, इनसे शुरू कीजिए। इन गरीबों पे, इन ठेली वालों पे, इन रेवड़े वालों पे, इन जो बैठे हुए हैं ना, इनके ऊपर मत चलाइए, यहाँ से शुरू कीजिए। हाँ, चलना चाहिए, जो अवैध है चलना चाहिए उस पर, लेकिन जो है 101% सबके साथ बराबर का होना चाहिए। किसी के साथ ये नहीं कि किसी जाति के ऊपर लेकर के। क्या लग रहा है, कुछ हिंदू मुस्लिम चल रहा है क्या? जी, बहुत चल रहा है हिंदू मुस्लिम, देखिए आप सब। कहाँ चल रहा है? नहीं चल रहा है। अच्छा, आप देखिए वहाँ देखिए आप जहांगीरपुरी में, वहाँ कैसे उन्होंने क्या नाम उसका घर गिराया, ये कहकर अंसार को गिरफ्तार कर लिया, एनएसए लगा दिया अंसार पे जहांगीरपुरी में पुलिस ने। हाँ, लगा दिया है, लेकिन आप ये तो देखिए, आप उन्होंने जैसे उसका घर गिराया है बच्ची का, पहले आप किस बेस पे गिरा रहे हैं? आप कोर्ट करेगी इसका फैसला, तो आप कौन होते हैं एकदम गिराने वाले? यानी कि पत्थर कोई भी मारे, पत्थर मारने के लिए कोर्ट बैठी है क्या? अच्छा, वो पत्थर कोई भी हो, मैं किसी धर्म के लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ उन दंगाइयों के लिए बात कर रहा हूँ जिन दंगाइयों ने, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो कोई भी धर्म का है, किसने परमिशन दी पत्थर मारने की? बिल्कुल, जिसने पत्थर मारे करिए, लेकिन आप उन्हें भी तो देखे जो हाथ में हथियार लेके घूम रहे हैं, और वो उसमें वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो आप उन्हें भी तो पकड़िए ना, खाली उस पर कैसा वो कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं? बताइए आप भाई, आप खाली उसने पत्थर मारा, उसने गलत क्या है, लेकिन आपने उसका घर ही तोड़ दिया है। ये रमजान चल रहे हैं, कितना वैसा महीना चल रहा है, आप बिना किसी कोर्ट की परमिशन के महीने में तो क्या है, किसी को छेड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पत्थरबाजी कैसे हो? जब कोई उंगली कर रहा है, फिर जब कोई खुद ही अगर प्रशासन न छेड़े, उसके लिए भी तो कोर्ट है। तो कोर्ट है, तो फिर आपने कोर्ट की परमिशन क्यों नहीं ली? आपने खुद ही कैसे उसका घर गिरा दिया है? बताइए आप। पत्थरबाजी क्यों की गई? जो गलत कर रहा है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए कानून। ये नहीं कि खाली मुसलमान के ही लिए पहला। अगर मुसलमान गलत कर रहे हैं, आप करिए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए जो हो सकता है, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए। तो मैं इस वक्त शाहीन बाग की गली में हूँ। शाहीन बाग का ये पूरा इलाका है जहाँ पर अवैध अतिक्रमण को लेकर एक लिस्ट बनाई गई है, एक लिस्ट जारी करी गई है, और बहुत जल्दी नोटिस देने के बाद शाहीन बाग, ओखला, सरिता विहार, जसोला विहार और वो इलाका श्रीनिवासपुरी का जहां पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है या फिर अवैध अतिक्रमण के तहत बुलडोजर से कार्रवाई होने जा रही है। अब आपको बता दें कि यूपी के बाद, मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली में भी अब बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होने जा रही है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए दिल्ली शाहीन बाग से।